कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए बहुत ही शानदार कहानी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं कि वैश्या ने उत्तर दिया कि पाप का बाप कौन है, एक बहुत बड़े विद्वान को। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक बार एक ब्राह्मण काशी से विद्या अध्ययन करके आए थे और बहुत ही विद्वान थे। विद्वान होने के साथ साथ ही उन्हें अपनी विद्वता पर बड़ा अहम भी था। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से किसी एक ने पूछा कि विद्वान पंडित जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसका उत्तर हमें आज तक नहीं मिला। पंडित जी ने कहा कि बेशक पूछिए, आपका क्या प्रश्न है, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। अब वो कहने लगे कि पंडित जी, सारे प्रश्न हमें मिल गए उत्तर, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, वो है कि पाप का बाप कौन है। अब पंडित जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने इतनी अध्ययन किया, कहीं मुझे ऐसा प्रश्न सामने नहीं आया जो कि इस तरह का हो। उन्होंने कहा कि भाई इसे मैं देखकर बताऊंगा। अब उन लोगों के जाने के बाद उन्होंने सारे अपने धर्म ग्रंथ खोल दिए। सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद उन्हें उसका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। और फिर वो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए लोगों से मिलने के लिए चल दिए। और रास्ते में वो जा रहे थे, गर्मी थी, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, और रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो वो पानी के लिए किसी ऐसे मकान का, ऐसे घर की तलाश कर रहे थे जो उच्च कुल का हो, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। किसी निम्न कुल के घर पानी पीने में वो अपनी तौहीन या अपना धर्म भ्रष्ट समझते थे। और वो तलाश करते करते एक बहुत ही अच्छे मकान पर पहुँचे, जहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल अच्छे कुल के किसी व्यक्ति का मकान होगा, यहाँ पर पानी मांगना उचित है। और पानी मांगना उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पीते तो उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक सुंदर सी युवती निकली। उसने पूछा, बोलिए पंडित जी, क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक गिलास पानी मुझे पिला दो बहुत जल्दी से। वो कुछ कहने लगी, पंडित जी पानी तो मैं पिला दूँगी, लेकिन वो लेकिन के आगे बोल पाती, इससे पहले ही उन्होंने उन्हें रोक दिया कि और बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे पानी पिलाओ, अदरवाइज़ मेरी जान चली जाएगी। अब पंडित जी बड़े परेशान, वो पानी के गिलास लेकर आई, उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद जब पंडित जी को शांति मिली, वो बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कह रहे थे, अब बताइए। और वो महिला बोली, पंडित जी आपने पानी तो पी लिया, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैं वैश्या हूँ, और आपने वैश्या के घर का पानी पी लिया। अब पंडित जी और भी धर्म संकट में फंस गए कि मैंने वैश्या के घर का पानी पी लिया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। बड़े प्रायश्चित में थे, मैं वैसे ही परेशान हूँ, और इस परेशानी में ये नई परेशानी खड़ी हो गई। वह इस तरह से अपने आप से बात कर ही रहे थे, तो महिला ने पूछी, पंडित जी आप इतने परेशान क्यों हैं, आपने वैश्या के घर का पानी पी लिया तो गंगा स्नान कर लेना, प्रायश्चित हो जाएगा, पाप का पाप धुल जाएगा, और कोई समस्या हो तो बताओ। पंडित जी कहने लगे कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे उलझन में डाल रहा है, और मैं उसी के उत्तर के लिए चारों तरफ भागा हुआ फिर रहा हूँ। वैश्या ने कहा कि भाई बताओ, ऐसा क्या प्रश्न है, हो सकता है इसका उत्तर मैं दे पाऊँ। पंडित जी कहने लगे, आप तो वैश्या हो, क्या इसका उत्तर दे पाओगी। वैश्या बोली कि पंडित जी, कई बार बड़े बड़े विद्वानों के पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता, कोई छोटा सा व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। अब जब ये बात चल ही रही थी तो पंडित जी ने कहा कि भाई प्रश्न तो ये है कि मेरे से लोगों ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है, और मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने कई जगह ढूंढा पर मुझे नहीं मिल पा रहा है। वैश्या ने तपाक से उत्तर दिया कि पंडित जी बस इतना सा प्रश्न, इसका तो उत्तर मैं तुरंत दे दूँगी। पंडित जी बड़े खुश हो गए, एकदम खुश होकर उछलने लगे, कहने लगे तो बिल्कुल दीजिए आप उत्तर। तो कहने लगी कि इसके लिए आपको मेरे यहाँ 7 दिन रुकना पड़ेगा। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि ये वैश्या है, इसके घर में कैसे रुकूंगा, लोग क्या कहेंगे, कहाँ रुकूंगा, इसके हाथ का पानी पीना भी मेरे लिए गलत था। तो ऐसे जब कह ही रहे थे तो वैश्या ने कहा कि पंडित जी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए रुकने के लिए अलग से व्यवस्था कर दूंगी, और आप वहाँ रुक जाना, और आप अपना, मैं आपको सामान दे दूंगी, उस सामान से आप अपना बना लेना, खा लेना, आपका कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। पंडित जी तैयार हो गए बेचारे रुकने के लिए। पंडित जी रुक गए, और साथ में आपको 7 दिन रुकने के लिए मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी। पंडित जी की बात बिल्कुल जम गई। पंडित जी वहाँ रुक गए। और पंडित जी जब रुक गए तो उसके बाद उन्होंने कहा
कि वही ऐसा है, आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी खाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई उस महिला ने कहा कि आप खाना बनाओगे, परेशान होगे, और इतने सज्जन पुरुष हो, इतने सुंदर हो दिखने में, इतने अच्छे हो, कहाँ बनाओगे खाना? आपका खाना मैं बना दिया करूँगी और आप आराम से खाना खा लेना, और बिल्कुल नहा धो के स्वच्छ हो के बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध हो के मैं आपको खाना बनाया करूँगी। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। पंडित जी बोले, क्या शर्त है? आपको, अगर आप मेरे हाथ का खाना खाते हो तो मैं आपको 50 की जगह 100 स्वर्ण मुद्राएँ दूँगी। अब पंडित जी को लगा कि यार 50 स्वर्ण मुद्राओं की जगह 100 स्वर्ण मुद्राएँ मिलने वाली हैं, तो पंडित जी के दिमाग में क्लिक हुआ और पंडित जी ने हामी भर ली। ठीक है, आप बना दिया करो खाना। वैश्या ने कहा कि भाई ठीक है, एक पाप हुआ, आपने वैश्या के हाथ का पानी पिया, 2 पाप होएंगे, कोई बात नहीं, आपको गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा, 2 पाप धो लेना, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। पंडित जी तैयार हो गए, कोई बात नहीं, आप बना देना, हम आपके हाथ का खाना खा लेंगे। अब पंडित जी जब तैयार हो गए हाथ का खाना खाने के लिए, तो फिर वैश्या बोलती है कि एक शर्त और है पंडित जी मेरी, कि आपको खाना मैं बना दूंगी और आपको पूरे सम्मान के साथ शुद्ध होकर खाना बनाऊंगी, लेकिन आपको मेरे हाथ से खाना खाना पड़ेगा। अब पंडित जी फिर परेशान हो गए कि वैश्या के हाथ का खाना खाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। अब वैश्या ने कहा, पंडित जी इस शर्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ 2 पाप हुए वहाँ 3 सही, कोई बात नहीं, आप गंगा स्नान करो तो 3 पापों को धो लेना। तो पंडित जी फिर परेशान हुए। पंडित जी ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वैश्या ने कहा, पंडित जी इसके लिए एक शर्त मेरी तरफ से और है आपके लिए, मैं आपको 100 की जगह 150 स्वर्ण मुद्राएँ दूँगी, आप मेरे हाथ से खाना खा लेते हैं तो। अब पंडित जी को 150 स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन ऐसा लगा, पंडित जी ने हामी भर ली। अब पंडित जी ने हामी भर ली तो वैश्या ने बिल्कुल बहुत शानदार और अच्छा खाना बनाया। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी बैठो, खाना खाओ, थाली लगा दी, और वैश्या घास तोड़ के सब्जी से उनको खाना खिलाने लगी। जैसे ही उनके मुंह में घास देने लगी, उसने घास को नीचे कर लिया और कहने लगी, पंडित जी आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। पंडित जी कहने लगे, क्या मिल गया? वैश्या बोलती है कि पंडित जी आपने जब पानी पिया था तो वह आपकी मजबूरी थी, भयंकर आपको प्यास लगी हुई थी और आपने अनजाने में मेरे हाथ से पानी पिया, वह पाप नहीं था। लेकिन आप प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मेरे घर में 7 दिन रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन 50 स्वर्ण मुद्राओं के प्रलोभन से आप यहाँ रुकने को तैयार हो गए। उसके आगे सुनिए कि आप स्वयं खाना बनाते, फिर मैंने आपको कहा कि आप मेरे हाथ का खाना खाएं, आप तैयार नहीं हुए क्योंकि मैं वैश्या हूँ, अशुद्ध हूँ, लोगों की नज़र में गिरी हुई हूँ, लोग मुझे पाप मानते हैं। लेकिन 50 स्वर्ण मुद्राओं का और प्रलोभन होने पर आप उसके लिए भी तैयार हो गए। तो आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिल गई? 100। उसके बाद आगे सुनिए कि आप एक तरफ तो मेरे हाथ का खाना खाने के लिए ही तैयार नहीं थे, मेरे यहाँ रुकने के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपको 150 स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन दिया गया, आप मेरे हाथ से खाना खाने को भी तैयार हो गए। तो पंडित जी ये है लालच। लालच में फंसकर हम जो भी कर्म करते हैं वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाकर पाप ही होता है। तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि हम कोई भी काम लालच के वशीभूत होकर करते हैं तो वह पाप ही होता है। इसका मतलब लालच से निकला हुआ जो भी कर्म है वह पाप होगा, अर्थात लालच ही पाप का बाप है। तो दोस्तों यह बहुत ही शानदार अच्छी कहानी है, आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आई होगी। और वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।